हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है शशांक एंड आप हैं गुरु स्कूल के साथ। ओके, तो आपका जो कोर्स मॉड्यूल था 90 वीडियोस तक मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है आपको हर मॉड्यूल समझाने की। ओके, अगर किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपके पास टिकट फैसिलिटी है, आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ आप गुरु स्कूल के फेसबुक मैसेंजर में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। राइट। ओके, और अगर आपको कोई कंटेंट ऐसा लगता है कि जो मैं कवर नहीं करा पाया हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया हो, तो आप उसके बारे में भी आप अपनी बात मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर में उस टॉपिक को कवर करवाने की। राइट। ओके गाइज, सो आपको याद होगा कि आपने इस कोर्स की स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ठीक है, 10 सर्टिफिकेशंस की, जिनमें मैंने आपको कोर्स के दौरान कुछ सर्टिफिकेट्स कवर कराए हैं, जैसे कि गूगल एड्स। जब गूगल एड्स का सेशन चला था तो मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स सर्टिफिकेशन आप कैसे दे सकते हैं। राइट। गूगल एनालिटिक्स का भी मैंने बताया था कि गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन आप कैसे करेंगे। एंड फेसबुक ब्लूप्रिंट, जो आपको अभी याद होगा, फेसबुक ब्लूप्रिंट का एग्ज़ाम आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखो, पहली चीज़ ये है कि अगर आप बात करते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट की, वो आपको डेफिनेटली मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही आप कोर्स पूरा करेंगे आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने ये कोर्स किया है। ओके, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आपने वो कोर्स किया है, आप उस सर्टिफिकेट को भी कहीं पर भी दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि आपको अपने स्किल्स शो अप करने होते हैं। आपको एक अपने आप के जो खुद की जो स्किल्स हैं, अगर कंपनी को बताना है कि मैं फेसबुक एक्सपर्ट हूँ, मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट हूँ, और आपको सर्टिफिकेशन चाहिए अगर गूगल की तरफ से, या जितने भी हमारे पास सर्विसेज हैं, कंपनीज़ हैं जो आपको सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं, अगर आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अपने रिज्यूम में भी लिख सकते हैं, जिससे आपके स्किल्स और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ मैं आपको एक सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। ओके, और ट्राई करेंगे हम उसको मैं आपको पूरा बताऊँ, और आप अपनी जो हार्ड वर्क है, आप अपनी जो नॉलेज है, उसके बेस पे उस सर्टिफिकेट को ग्रैब कर सकें। राइट। तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आता है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। ओके गाइज, सो कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें भी मैं आपको सर्टिफिकेशन के बारे में ही अब हम बात करेंगे, क्योंकि कोर्स आप अगर ख़त्म कर चुके हैं तो वो कोर्स काफ़ी है आपके आपको नॉलेज देने के लिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने उसमें से कितना सीखा और कितना याद रखा। ठीक है, लेकिन होता यह है कि क्योंकि वीडियोस जो होती हैं जो मैं बनाता हूँ, वो एक कोशिश ये रहती है कि मैं आपको समझाऊं ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर थ्योरिकल में समझाता तो शायद आपको 2 या 3 वीडियो में भी बोरियत आ जाती है ना, जो कि थ्योरिकल मैं प्रिफर नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरिकल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे। राइट। तो थ्योरिकल कंटेंट भी पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, सो तो यहाँ पर देखो, अब जो सर्टिफिकेट आपके सामने आने वाला है वो है कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, जो कि आपको हब स्पॉट एकेडमी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो अगर आप टाइप करते हैं गूगल पर कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है academy.hubspot.com। राइट, एंड यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, तो आप यहाँ पर academy.hubspot.com की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेशंस पर। सर्टिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ सर्टिफिकेशंस के नाम, जैसे हब स्पॉट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, इनबाउंड सेल, हब स्पॉट सेल सॉफ्टवेयर। पर अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग की, तो हम यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग पर क्लिक करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं स्टार्ट सर्टिफिकेशन। ठीक है, जैसा आपने गूगल एड्स में देखा था, जैसा आपने गूगल एनालिटिक्स में देखा था, जैसा आपने फेसबुक ब्लूप्रिंट में देखा था, जितनी भी कंपनीज, जितनी भी साइट्स आपको सर्टिफिकेट इशू करती हैं, वो पहले अपना एक कोर्स मॉड्यूल आपको देती हैं पढ़ने के लिए, है ना।
ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम दे दें, वो आपको प्रीफर करते हैं कि पहले आप वो कोर्स पढ़िए, क्योंकि आप तो देखो, आप जो आए हो यहाँ पर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने यानी कि ये कंप्लीट कोर्स किया है, आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, भले ही आपको स्टार्टिंग है बट नॉलेज है, आपने उन सब फैक्ट्स को पढ़ा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली भी आ जाते हैं, जो सीधा डायरेक्टली मार्केट में उतर जाते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन मुझे लेना है, जिनको जीरो से लेकर कोई भी नॉलेज मतलब नहीं होती, ओके, उनके स्किल्स ग्रो अप बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? इसलिए ये प्रीफर किया जाता है कि सर्टिफिकेशन से पहले आप उस मॉड्यूल को पढ़ो, उस कंटेंट को पढ़ो, तभी तो आप एग्ज़ाम दोगे, है ना? तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट सर्टिफिकेशन पर। ओके, देन यहाँ पर बात आती है अकाउंट बनाने की। ओके, तो यहाँ पर हम अकाउंट बना लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ स्कूल डेमो, एक हम डाल देते हैं यहाँ पर डेमो ईमेल डाल देते हैं। ओके, क्रिएट माय अकाउंट पर मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि आपको ईमेल कंफर्म करना है, राइट? तो मैं यहाँ पर ईमेल कंफर्म कर देता हूँ, देखते हैं किस तरह से ईमेल आता है। ओके, तो पहला ही ईमेल आता है मेरे पास, ठीक है, एंड यहाँ पर वेरीफाई हम कर देते हैं, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर प्लीज़ क्रिएट योर पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है, और उस पासवर्ड के लिए क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको पासवर्ड फुलफिल करना है। जैसे एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए आपका पासवर्ड, ठीक है, यानी कि उसमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर तो हों, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, या फिर सिंबल या फिर वाइट स्पेस भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कुछ। ओके, राइट, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर कंपनी डोमेन मांग रहा है, क्या कहते हैं कंपनी डोमेन, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देनी है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ओके कंपनी नेम में डाल देते हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी कंपनी जैसे आप डालोगे, तो आप अपनी जो डोमेन आपने बुक किया होगा आप उसका भी डाल सकते हैं, वो लिंक डाल सकते हैं जो आपका डोमेन है। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, अभी जो हबस्पॉट एकेडमी है वो मेरी इंफॉर्मेशन ले रही है, वो ये चीज़ देख रही है कि मैं कितना कहाँ पर काम करता हूँ, क्या मेरी प्रोफाइल है, ये सब चीज़ें वो आपसे मांगती है। तो आपको ये सब चीज़ें फुलफ़िल करनी होती हैं, राइट? जैसे कि हाउ मैनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि फटाफट कर देता हूँ। इज योर कंपनी और मार्केटिंग एजेंसी। ओके, अकाउंट बन चुका है, राइट? ओके गाइज, तो देखो यहाँ पर पूरा कंटेंट आ चुका है आपके सामने कि कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है, किस तरह से आप एक इस कोर्स का जो एग्ज़ाम होगा किस कंटेंट के ऊपर होगा, है ना? तो यहाँ पर देखो मॉड्यूल्स आते हैं आपके पास, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, जो 4 मिनट की वीडियो है, आपको ये वीडियो देखनी होगी, राइट? मैं भी यहाँ पर प्ले करता हूँ। Hey there, I'm Justin, content professor for HubSpot. ओके, इस तरह से क्लियर ना, और मैं इसको
क्योंकि यहाँ पर टिक मार्क लगाना होता है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ इसको Academy. टिक Welcome मार्क to the करने Content Marketing की। Certification course. Fact over ओके, सो आई थिंक इंटरनेट स्पीड इज टू स्लो हो गया। ठीक है, आ गया टिक मार्क। तो आपको बेसिकली आपको भी इस तरह से नहीं करना है कि जैसे मैंने वीडियो किया है ना, आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, क्योंकि जो वीडियो के अंदर कंटेंट आपको बताया गया है वो आपको सीखना है ना। ठीक है, तो क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपको देना कैसे है, आपको ये कंप्लीट पैटर्न पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे आपका आ गया वेलकम टू कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें एक वीडियो है लेकिन टोटल जो है 9 मिनट का है। इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग वर्कबुक। अब वर्कबुक आपको ये पढ़नी है, जैसे यहाँ से गेट वर्कबुक लिखेंगे, आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से एक बुक आएगी जिसके अंदर ये सब मॉड्यूल्स हैं, आपको ये सब पढ़ना है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास इस सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारा कंटेंट है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम है। जैसे आपने कोई भी अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, जो आपने स्कूल में की है, कॉलेजेस में की है, आपने बहुत एग्ज़ाम्स दिए भी होंगे, उनके लिए हम पूरे पूरे साल पढ़ते थे, तब जाके हम एक एग्ज़ाम देते थे, है ना। इस एग्ज़ाम को भी उसी तरह से अगर आप ट्रीट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम आपको सिर्फ पास करते थे एक क्लास से दूसरे क्लास में पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये एग्ज़ाम आपको पास करेंगे आपके स्किल्स में, आपका स्किल्स अपग्रेड हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप कहीं पर भी मार्केट में जाएंगे, आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपके स्किल्स काम आते हैं, आपकी नॉलेज काम आती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है। ठीक है, बेसिकली तो जब आप ये कंटेंट पढ़ चुके होंगे, आपसे रिलेटेड अगर इंटरव्यू में इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बता पाएंगे, राइट। तो बेसिकली ये जो डिज़ाइन है वो आपके लिए है, पूरा कोर्स आपको पढ़ना है, आपके पास अच्छा खासा एक अलग से मॉड्यूल है, क्लियर इतना। उसके बाद आपको ये सब इसी तरह से करने हैं। देखो जैसे 3 वीडियो हैं 26 मिनट का, ये आपके पास मॉड्यूल है जो कि पावर ऑफ स्टोरी लाइन। ठीक है, ओके, तो मुझे ये सारी वीडियोस को ऐसे ही चलाना पड़ेगा एंड इनको इस तरह से आगे करना होगा। ओके गाइज, तो देखो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन सब वीडियोस को, जितने मॉड्यूल्स हैं ये, इन सब को मैं कर देता हूँ, और सबसे लास्ट में आपके पास लिखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम 1 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे जब ये सब स्टेप्स मैं आपको अभी फ़िलहाल इनको राइट टिक मार्क कर देता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं करेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ कि आपको ये सारे कंटेंट, सारी वीडियोस देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो वो बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है आपके लिए कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी पोस्ट पर, अच्छी जगह पर जॉब करनी है तो, राइट, या फिर अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है तो। ठीक है, ओके, तो मैं इन सब वीडियोस को अभी फटाफट से टिक मार्क कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। देखो गाइस, अभी मैं वीडियो जो था स्किप कर रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन इस जो ये यहाँ पर द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसमें 4th आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्विज योरसेल्फ।
यहाँ पर ये क्विज आती है जो आपको मतलब इन तीनों वीडियोस में आपको क्या सीखने के लिए मिला वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है, ठीक है। आप इस क्विज को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर आपको ये वीडियोस देखनी है, उसके बाद इन सब क्वेश्चंस पे भी आपको टिक मार्क लगाने होंगे, तभी आपको यहाँ पर टिक मार्क आएगा। और अगर यहाँ पर टिक मार्क नहीं आया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इन वीडियोस को जो देखोगे सिर्फ देखना नहीं है, उनको सीखना भी है कि उसमें आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, क्या सीखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भी फुलफिल करने हैं बिफोर एग्जामिनेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी कि ये वीडियोस देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर मॉड्यूल के बाद एक एग्जामिनेशन यहाँ पर फुलफिल है, ठीक है, जो आपको फुलफिल करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर बस इस क्विज को फिल कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ और आपको मिलता हूँ इन सब वीडियोस के बाद, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ इसको फुलफिल करने की। ओके, जैसे कि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ किस तरह से आप फुलफिल करेंगे। ये जो आपको इन तीनों वीडियोस में देखने के लिए मिला है, जो सीखने के लिए मिला है, उनके बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पैक्टफुल टू इफेक्टिवली टेल योर बिजनेस स्टोरी, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में आपको पढ़ना है और ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके बिजनेस की स्टोरी को इफेक्टिवली लोगों को बता सकता है। पहला ऑप्शन है एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, सेकंड है अ मिशन विद सपोर्टिंग वैल्यूज, थर्ड है नोइंग व्हाट योर बिजनेस इज बेस्ट एट, या फिर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक या तो बी हो सकता है, अ मिशन विद सपोर्टिंग वैल्यू, एक ऐसा मिशन जो हमें सपोर्टिंग वैल्यूज़ के साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो, या फिर नोइंग व्हाट योर बिजनेस इज़ बेस्ट एट, या फिर जो आपको पता हो कि मेरा बिजनेस किस चीज़ में बेस्ट है, आपको वो स्टोरी लाइन बतानी चाहिए लोगों को। तो ये आई थिंक ये सेकंड वाला ही है। तो यहाँ पर हम चेक आंसर करते हैं तो राइट। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइमन सिनेक, ठीक है, पीपल मोस्ट केयर अबाउट, people most care about, ओके, what your business does, आपका बिजनेस क्या करता है, how your business does it, कैसे करता है, why your business does it, क्यों करता है, और where your business does it, कहाँ करता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा लोग केयर इस चीज़ की करते हैं कि क्यों आपका बिजनेस क्यों ये करता है, जिससे कि आपको पता होता है तो आप उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, एंड आंसर चेक कर सकते हैं हम, राइट। एंड नेक्स्ट, which of the following is not needed to create an effective story that resonate with your audience, okay, use content to create emotional appeal, no, हम कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं लिखना चाहिए हमें जो इमोशनल हो, जो कि हम अपने कस्टमर को इमोशनल कंटेंट लिख के अपने बिजनेस में बुला रहे हैं, ठीक है। टू कंसिस्टेंट एंड ऑथेंटिक, use charts and graphs to prove your result, keep your story clear and concise, so I think B या D, तो B ट्राई करते हैं, B ही लगता है। चेक आंसर, ओ नहीं, use chart and graph to prove your result, ओके, तो आप चार्ट एंड ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, या फिर कीप द स्टोरी क्लियर एंड कॉन्सिस, तो ये भी कर सकते हैं। Following is not needed to create an effective story audience.
राइट, यही हो सकता है, ठीक है। तो यस, ओके। तो देखो, इस तरह से जो क्विज़ आई है वो किस लिए आई थी कि आपने ये तीनों वीडियोस पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। इन तीन मॉड्यूल्स यहाँ पर थे आपके पास। पहला था वाई योर बिजनेस नीड्स अ स्टोरी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। व्हाट डू यू नीड टू टेल अ स्टोरी, ओके, एंड बिजनेस स्टोरी टेलिंग इन एक्शन। इन तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन उन्होंने दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आंसर्स दिए, इसका मतलब आपने ये सब वीडियोस को देखा है, ओके। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आगे टिक मार्क यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो देखो ऐसे यहाँ पर राइट मार्क लगते चले जाएंगे, है ना, ओके। देखो यहाँ पर भी क्विज है, 3 क्वेश्चन आएंगे इन तीनों वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको वो भी पढ़ने हैं और करने हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको सारी वीडियोस को ध्यान से देखना है। अभी मैं फटाफट से ये सब कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कोर्स वाले मटेरियल पे मिलता हूँ। ओके गाइज, तो ये सब आप जब इन पर टिक मार्क कर लेंगे, उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम वाले सेक्शन पे आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है बिफोर टेकिंग दिस एग्ज़ाम देयर आर 60 क्वेश्चंस। आपके पास 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको यू मस्ट आंसर 45 क्वेश्चन करेक्टली टू पास, ओके। आपको 45 क्वेश्चंस के आंसर देने ज़रूरी हैं 60 में से, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैश करना है तो, ओके। अगर आपका एग्ज़ाम रह जाता है तो आप 12 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद दोबारा से दे सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट एग्ज़ाम करता हूँ तो देखो किस तरह से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइम चलना शुरू हो चुका है। पहली चीज़, टाइम रिमेनिंग अभी आ रहा है 2 आवर्स 59 मिनट्स, ठीक है। अब जब आप इस सेक्शन पे आ जाते हैं, यानी कि जब आप ये एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं, तो उसके बाद आप बैक नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम चलता रहता है तब भी, ओके। अब अगर मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ तो ये एग्ज़ाम चलता रहेगा, यानी कि अब मुझे अगर दोबारा यहाँ पर आना है तो 12 घंटे का वेट करना होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर फटाफट से ये लगा देता हूँ, अभी मैं बिना पढ़े लगा रहा हूँ, और देखते हैं कि किस तरह से आता है वो आंसर, किस तरह से दिखाते हैं ये। ओके, तो देखो बेसिकली आपको इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, बार बार पढ़ना है, और जो आपको लगता है कि यही राइट आंसर होगा, वो आपको आंसर देना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आप लगा रहे हैं। तो अभी जिस तरह से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ही सही होंगे, बट मुझे ये देखना है कि एग्ज़ाम ये दिखाते कैसे हैं, आंसर कैसे दिखाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे वही आएंगे जो इन्होंने वीडियोस में बताए हैं, तो मेक श्योर आप वीडियोस को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, तभी इन क्वेश्चंस का आंसर दें। ओके गाइस, बात ये है कि आपके जो प्रोफाइल है, जो आप अपने सीवी में लिख सकते हैं इजीली कि आप कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, तो वो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन डालता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कर लें, ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये आप ले लें, ठीक है। ओके, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने 2 मिनट में सारे आंसर कर दिए, सबमिट, ओके।
सो बिकॉज ये डेमो अकाउंट है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, एक रैंडम आंसर दे दिया उनको, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ इनका रिजल्ट आता कैसे है। ठीक है, तो इसको भी आंसर दे देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर मेरा जो स्कोर आया है, यानी कि 19 क्वेश्चंस मेरे सही भी हुए हैं। ओके, तो अगर आपका एग्ज़ाम रह जाता है तो आपके पास ये मैसेज शो होगा, यू डिडंट मेक द ग्रेड दिस टाइम, योर स्कोर वाज 19/60, रीटेक द एग्ज़ाम। ओके, एंड यू मस्ट वेट 12 आवर्स बिटवीन अटेम्प्ट। इसका मतलब ये है कि अब आप 12 घंटे बाद फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये और आपके लिए ज़रूरी भी है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपको ये एग्ज़ाम क्रॉस करना है, आपको ये सर्टिफिकेशन लेना है, इजी है। और अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है तो ये बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकता है। राइट गाइस? ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, मेरी तरफ से आप इस चीज़ को अच्छे से करिए, पढ़िए और इस सर्टिफिकेट को ग्रैब कर लीजिए। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।